हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मद्य निषेध सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने इन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो खास होने वाली है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम पूरे 100 प्रश्न को कराएंगे और वो भी प्रतिदिन आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर जो होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो अगर जानते हैं तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल जो होती है वो कितने वर्ष की होती है, ठीक है, कितने वर्ष की होती है राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल। तो दोस्तों ये जो है वो 6 वर्ष की होती है, ठीक है, 6 वर्ष की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य की जो कार्यकाल है वो सेवानिवृत्त 1/3 कितने वर्ष की होती है, तो 2 वर्ष की। सेवानिवृत्त जो होती है 1/3 वो 2 वर्ष की होती है। ध्यान रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य की 1/3 वर्ष कितने वर्ष की होती है, तो ये 2 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 3 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। तो ये जो है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी में चलाया गया था। तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, ठीक है, किसके साथ संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन इस प्रकार से बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, ठीक है, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन के साथ बिल्कुल थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के साथ भी थे। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, तो इनके साथ जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो नस्लवाद का अर्थ क्या होता है। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद, ठीक है, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, रंग भेद होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक यानी फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका 4 दे दिया गया है, ठीक है, 4 में से बताना है कि क्या क्या करना चाहिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बेरोजगार को क्या रोजगार देना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए। उसके बाद सिर्फ शिक्षित लोग को मतदान करना चाहिए। क्या अनपढ़ लोग मतदान नहीं करते हैं क्या। तो बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए तो सही हो गया। सिर्फ शिक्षित लोग को मतदान करना चाहिए तो पूरा ही गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ शिक्षित लोग ही मतदान करते हैं। क्या अनपढ़ लोग मतदान नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, तो ये भी है। नागरिक को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका जो होगा 1, उसके बाद होगा 2 और उसके बाद 2 नहीं होगा, 1, 3 और 4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन है, 1, 3, 4 देख लेंगे। 1, 3, 4 ऑप्शन हमें आपका 2 आ जाएगा। अगला 7 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है, तो क्या नहीं है सभी लोग बताएंगे। राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की एकमात्र मार्ग, ये तो बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा समाजवाद धर्मनिरपेक्ष, ये भी है, ठीक है, ये भी क्या है। तो अब देख लेते 3, 4 में क्या है, शिक्षा
सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या जिनके पास रुचि नहीं है यानी पढ़ने में मन नहीं लगता उनके लिए शिक्षा नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन 7 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघवाद का अर्थ है, ठीक है। तो संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 8 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 9 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, तो ऑप्शन आपका क्या है? अब्राहम लिंकन, ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 4 यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 10 नंबर क्वेश्चन है इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, ठीक है। राजनीतिक दल कौन है, इनमें से राजनीतिक दल कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारतीय शांति सेना भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भेजी थी? किस प्रधानमंत्री ने शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी, ठीक है। किसने भेजी थी भाई? राजीव गांधी भेजी थी। राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री, उस समय भेजा गया था श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 12 नंबर क्वेश्चन है भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? यानी जल विहीन जनतंत्र जो है भारत में वह किसने परिकल्पना की थी, ठीक है। किसने परिकल्पना की थी? तो किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 बिल्कुल सही। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कब हुआ था? तो ये जो है 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, या किस घटना का परिणाम है? बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन काल को कहा जाता है? किसके शासन काल को फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है, ठीक है। आतंक का राज किसके शासन काल को कहा जाता है? तो ये जो है रॉबस्पियर, ठीक है। रॉबस्पियर, ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष था, यानी गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है वो 1931 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य जो नहीं था वह पूछा रहा है, तो ठीक है। पूछा जा रहा है कि धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो कौन सा? जापान था, ठीक है। जर्मनी भी था, चीन नहीं था। चीन नहीं था, इटली था। तो ऑप्शन आपका क्या है? नहीं है, तो यहाँ पे चीन हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा 18 का। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ठीक है। राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, कौन सा है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संघ, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संघ राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का जो है चार्टर वह कहाँ तैयार हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी 3। और गए कब थे, तो 1893 में। ठीक है, 1893 में गए थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम नहीं है, यानी कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। अगर जानते हैं तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कौन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत ये तो है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पिछले सेट वाली हुई थी उसमें इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, ये भी ठीक है। उसके बाद है राष्ट्र संघ का गठन, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मानव और नागरिक के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। मानव और नागरिक के अधिकार के घोषणा पत्र में क्या गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या गलत है, इसमें पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 24 नंबर क्वेश्चन है सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित है, तो ठीक है ये बताना है सही सुमेलित कौन सा इसमें से है। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे है यानी सही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं गांधी युग। गांधी युग जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मोपला विद्रोह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 24 का आपका हो जाएगा 3। 24 का आपका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन की बात कर ले 25 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए, तो किस के शासनकाल में, तो ये चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा के द्वारा जुड़े हुए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है। फर वनस्पति जो है किससे संबंधित है, तो अल्पाइन वन के द्वारा, अल्पाइन वन ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है वह किस में है, किस राज्य में है, तो ये सिक्किम राज्य में। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम राज्य में है। नाथुला और जिलेपला भी वहीं पे है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सी है। तो विषुवत रेखीय से संबंधित जो नहीं है वह कौन सी हो जाएगी, महोगनी ये है। ठीक है, जोड़वुड ये भी है, अकेसिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो अकेसिया जो है ये संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन है नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कौन सी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है वो 28 दिन की है। ठीक है, घूर्णन अवधि कितनी है, 28 दिन की है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है
भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है? तो जोग, ठीक है, जोग है दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह कौन सा है? यानी वर्ष जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कौन सा है? तो वो 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट करके बतानी है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 36 नंबर क्वेश्चन, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? वह कौन सा राज्य है? जिस राज्य में जो अवस्थित है राउरकेला और लौह इस्पात संयंत्र जो है वह जिस राज्य में अवस्थित है वह है कौन सा राज्य है? तो वह कौन सा राज्य है भाई साहब? वो कौन सा राज्य है? वह उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा में राउरकेला उपस्थित है, ठीक है। राउरकेला लौह और एवं इस्पात संयंत्र जो है वह उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। 37 नंबर, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कौन से बिहार से गुजरती? त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, ठीक है। बिहार से, त्रिपुरा से और झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। झारखंड से भी गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल हो जाएगा, जो कि क्या है? झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती, मिजोरम से गुजरती है, तो बिहार से नहीं गुजरती। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, कारक क्या है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ठीक है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। 39 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्न द्वितीय सर्वाधिक रही है? यानी द्वितीय सर्वाधिक रही है वह कौन सी है? द्वितीय सर्वाधिक जो है रही है, क्या रही है द्वितीय सर्वाधिक? तो ये रही है द्वितीयक, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, यह घर मेरा है और यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? शब्द क्या है? रेखांकित शब्द ये जो है घर वह तुम्हारा क्या है वह पूछा जा रहा था, क्या है ये? सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द में से क्रिया विशेषण का प्रकार है, तो वो रीतिवाचक है, ठीक है। शांति रीतिवाचक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है वह किससे संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, शतरंज से, टेनिस से? क्रिकेट से, फुटबॉल से, शतरंज से, टेनिस से किससे संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है संतोष ट्रॉफी? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो 54 नंबर क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से है, ठीक है, और इंग्लिश मेरा भी उतना अच्छा है नहीं जो कि मैं आपको इंग्लिश बता पाऊँ। तो 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द
राइट ऑप्शन, यानी जो सही है ना वो कौन सा ऑप्शन है सही, जो यहाँ पे आएगा सही ऑप्शन यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो नेदर न्यू ईयर्स इवन और ब्लेटेंस डे, तो यहाँ पे ईज आ जाएगा, ठीक है। ब्लेटेंस डे इज नेशनल हॉलीडे इज इंडिया, तो यहाँ पे ईज आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थ्री। ऑप्शन क्या आ जाएगा थ्री, यहाँ पे ईज आ जाएगा बिल्कुल। भाई मेरे इंग्लिश उतना अच्छा है नहीं, तो मैं आगे का जो भी है आपको मैं सिर्फ ऑप्शन बताते चलूँगा, ठीक है। तो वीडियो में मैं इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इंग्लिश को आपको सिर्फ ऑप्शन बताते चलूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर में वही पूछा जा रहा है, यानी कि जो मतलब राइट ऑप्शन आएगा ना वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। 55 नंबर में भी आपका वही भरना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर, ठीक है, आर आ जाएगा। और 56 नंबर क्वेश्चन है, तो 56 नंबर में जो दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन वो भी करना है जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब जो सही आएगा सेंटेंस वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या सही आने वाला है, तो यहाँ पे जो है मतलब कि 4 आ जाएगा, ठीक है। बुक्स फॉर ओनली जो है 700, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज द सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा 57 का। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, तो यहाँ पे आपका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, चिक, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर ले, तो यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन आपका जो है इधर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्लैश एंड डिस्प्ले, ठीक है, फ्लैश एंड डिस्प्लेड ऑप्शन डिस्प्ले, ठीक है, डिस्पोयल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश एंड डिस्लोयल, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, तो 60 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी डोरडेम, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल की मौसम जो होती है वो कौन सी है। भारत में खरीफ फसल की मौसम कब होती है, यानी कब होती है, तो जुलाई से अक्टूबर तक, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों के चक्रण होते हैं, ठीक है, पोषकों के चक्रण जो होते हैं जैव मंडल में वो जो होते हैं वो जल द्वारा होते हैं, ठीक है, वायु द्वारा भी होते हैं और भूमि द्वारा भी होते हैं, तो इनमें से क्या होगा सभी हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा ए हो जाएगा। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश जिसे कहते हैं सौर, ठीक है, ऊर्जा को बदलते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। अगला है 24D है, 24D है, ठीक है, यानी 65 नंबर क्वेश्चन है 24D क्या है, तो ये एक खरपतवार नाशक है, ठीक है, 24D क्या है, खरपतवार नाशक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, तो पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता जो पाई जाती है वह पॉरीफेरा में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा। मतलब कि आहार श्रृंखला में मौजूद है मेढक है, टिड्डा और घास है, तो घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर मतलब स्तर पर आते हैं तो तृतीय स्तर पर क्या आ जाएगा, तृतीय स्तर पर क्या आ जाएगा,
तो ये मेढक आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस रिसाव 1984 में हुआ था, तो उस समय कौन सी गैस रिसाव में आई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा जो होती है, हर चरण पर क्या ऊर्जा जो होती है, क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन है कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है। तो 70 नंबर क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? वर्णाभपर्व एवं पर्णशूल। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, आपतन का कोण इनके बीच का कोण जो है, आपतन का कोण जो है इनके बीच का कोण है। ठीक है, आपतन का कोण क्या है? इनके बीच का कोण, यानी कि इनके बीच का सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है? तो ये जो है धारा की दिशा एवं धारा का मान दोनों बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न रंगों के समूह को क्या करते हैं? वर्णपट्टी कहा जाता है। ठीक है, वर्णपट्टी कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है। तो दिए गए ग्राफ इस प्रकार है, इसमें त्वरण का मान पूछा गया है, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 की क्वेश्चन जो है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते तो अश्वरोही के पीछे की तरह गिरने का आशंका का क्या कारण है? तो ये जड़त्व आघूर्ण है, द्रव्यमान का संरक्षण है, या विश्राम जड़त्व है, गति का तीसरा नियम है। क्या है? सभी लोग बताएंगे क्या है। तो ये विश्राम जड़त्व है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो होती है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है, तो अगर आपतन कोण I तथा आपतन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R का मान क्या होगा? साइन I बटा साइन R का मान क्या होगा दोस्तों? तो ये जो आपका हो जाएगा μ1 इंटू μ2। ठीक है, μ2, ठीक है, μ2 इंटू μ1, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। दो द्रव्यमानों दिया गया है, उसके बीच गुरुत्वाकर्षण का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? G/2 न्यूटन। ठीक है, G/2 न्यूटन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ, ये जो यहाँ से आपका मैथ होता है स्टार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ, और ये सभी मैथ के जितने प्रश्न हैं आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये 0.25 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब दो समांतर तारों में एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है, तो एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है तो क्या होती है? वे एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो पहले ही बता दें कि मैथ का सॉल्यूशन आपको
करना है, आंसर मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका 81 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपकी हो जाएगी फर्स्ट, और 82 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपको हो जाएगी थर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगी। और 83 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपको हो जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, तो 84 का आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, 84 का 4 हो जाएगा। और 85 का बोले तो 85 का आपका 2 40 हो जाएगा, ठीक है। और 86 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 87 नंबर क्वेश्चन की आंसर भी 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 88 नंबर क्वेश्चन है, और 88 का आंसर जो आपका हो जाएगा 0। उसके बाद 89 का क्वेश्चन है, तो 89 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपकी हो जाएगी -4, ठीक है, -4 हो जाएगी। और 90 नंबर क्वेश्चन है, तो 90 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपका हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा 10 प्रश्न मैथ का। अगर 10 प्रश्न सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। गोल ऑफ यू चैनल है, टेलीग्राम चैनल है गोल ऑफ यू, ठीक है, गोल ऑफ यू करके टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप ज्वाइन करके हमें बता सकते हैं जो आपको दिक्कत हो रही है मैथ में, ठीक है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्हित अंकी कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश जो है, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश क्या होता है, वो 1/1838, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन का भार के तथा ऋण आवेश होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक विलयन जिसका pH मान क्या है 3 है, तो उसका विलयन में OH की सांद्रता क्या होगी, OH की सांद्रता क्या होगी, तो 10⁻⁻11, ठीक है, 10⁻⁻11 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है क्या है, वो एक समरूप है, समन्वय, ठीक है, समन्वय है, ठीक है, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस अपक्रिया में, ठीक है, इस अपक्रिया में जो ये दिया गया है उसकी ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो किसका जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, इस अपक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एल्युमिनियम का हो रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित में से अबंध है, अबंध क्या है, अबंध जो है क्या है, वह त्रिसंयोगी है, ठीक है, त्रिसहसंयोगी है। अगला है, निम्न अपक्रिया में यहाँ पे दिया गया है, तो क्या हो रहा है, निम्न अपक्रिया है, जो ये अपक्रिया हो रहा है इसमें Cl2 ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोन का मान होता है, न्यूक्लियोन का मान जो होता है क्या होता है, न्यूक्लियोन का मान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस के आवश्यक है, ठीक है, बायोगैस में अवयव जो है, बायोगैस में जो अवयव है वो क्या है CH4 या CO2, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा होती है, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।